हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के बेसिक जो सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ्स के दोनों नियम हैं, केसीएल और केवीएल। केसीएल को फर्स्ट लॉ कहते हैं और केवीएल को सेकेंड लॉ। किरचॉफ का दो नियम है डीसी सर्किट में। कोई सा भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो नियम है। केसीएल बोले तो किरचॉफ करंट लॉ और केसीएल क्या है, केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये केसीएल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ आखिर है क्या। किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ का पहला नियम है। इसके नियम के अनुसार ये क्या कहता है कि किसी जंक्शन या टर्मिनल पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होता है। किसी भी टर्मिनल पे जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सपोज करो ये कोई सोर्स पॉइंट है या जंक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट को O हमने नाम दे दिया। इस पॉइंट पे करंट आ रही है, ये I1 आ रही है, और दूसरे पॉइंट से एक और पॉइंट से करंट आ रही है I2, ठीक है। और इसी पॉइंट से ये करंट एक जा रही है, ये I3 है, और यहां से सपोज करो एक और करंट जा रही है I4, और यहां से एक और करंट जा रही है ये I5 है, ठीक है। यानी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो इनकमिंग करंट है I1 I2, और कितने आउटगोइंग करंट है, तीन है, I3 I4 और I5। ये साइन जो शो करता है यानी करंट इनवर्ट हो रही है या आउटवर्ड हो रही है। इस साइन के अनुसार हम सॉल्व सर्किट को सॉल्व करते हैं। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी कि सपोज करो आपने क्या माना है कि I1 इनकमिंग हो रही है, आ रही है, इसको हमने क्या किया है, प्लस किया है, यानी जंक्शन की तरफ आ रही है, ये प्लस हो गया। और दूसरी कौन आ रही है, I2 आ रही है, ये भी प्लस है। और जा कौन सी रही है ये, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट नेचर का है ना, ये आ रही है, ये जा रही है, जा रही है, इसका मतलब माइनस I3, और ये भी जा रही है, I4 भी जा रही है, ये भी माइनस, और I5 भी जा रही है, ये भी माइनस। इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। अलजेब्रिक सम यानी जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको और सॉल्व कर लेंगे तो I1 प्लस I2, अब देखो ये माइनस तीनों यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हमने और सॉल्व किया, यहां से माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू, इसके इधर भेज दिया हमने, तो ये I3 प्लस I4 प्लस I5, ये होता है किरचॉफ करंट लॉ। ये सिंपल एक पॉइंट के लिए, सपोज करो कि दो या दो से अधिक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट को पे हमने कैसे केसीएल लगाना है हमें। तो सपोज मानते हैं कि हम कोई पॉइंट 3 है, 3 पॉइंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट है A B C। एक पॉइंट पे दो करंट आ गई, ये 2 एम्पियर की और ये 7 एम्पियर की ये करंट आ गई, ठीक है। ये एम्पियर अभी बाद में एग्जांपल में ले लेंगे, इसको ले लेते हैं I1 और ये I2, ठीक। और यहां से एक करंट आ गई हमारी, यहां से I3, और यहां से
गई और यहाँ से I5 और यहाँ से I6। तो हमें मान लो अगर इसमें से सारी वैल्यू दे रखा हो, कोई और वैल्यू पूछ रहा हो, तो केसीएल से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि टोटल करंट कैसे कितनी हो रही है, टोटल करंट कितनी हो रही है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले फाइंड करेंगे हम, ए पॉइंट को। ए पॉइंट पे कितनी करंट आ रही है? दो करंट आ रही है, I1 और I2 दोनों आ रही है, इसलिए इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, I1 प्लस I2। ठीक, I1 प्लस I2। और ये क्या हो रही है? जा रही है, ये हो रही है। यहां इस जंक्शन को हम पहले लिख रहे हैं, 8 जंक्शन ए, 8 जंक्शन ए। तो I1 प्लस I2 जा रही है और ये I3 आ रही है और ये I3 जा रही है, यानी इनका अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2। ये हमारा मिल गया इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मिल गया, हमारी I3 की वैल्यू पता चल गई कि I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। अब इस पॉइंट से देख रहे हैं कि I3 सिर्फ इनकमिंग हो रही है, I3 ओनली इनकमिंग हो रही है, और कौन कौन जा रही है यहाँ से? I4, I5 और I6 तीनों यहाँ से क्या हो रही है? आउट गोइंग है। तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे निकालेंगे 8 जंक्शन बी। इसमें क्या हो रही है भैया? I3 क्या आ रही है? इनकमिंग है, और कौन कौन सी आउट गोइंग है? I4 है, आउट गोइंग है यानी माइनस होगा। ये भी I5 भी आउट गोइंग है, ये भी माइनस होगा, और I6 भी आउट गोइंग है, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। इनका अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा? 0। यहां से क्या आ जाएगी? I3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये माइनस सारे इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएंगे, I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, यहां से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहां से देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है? I3 दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? दोनों इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड ये क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा ना, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I4 प्लस I5 प्लस I6। ये हमारा। अब दोस्तों देखते हैं इसको नंबर पॉइंट में लेकर के। अभी तो हमने I1 I2 मान करके किया है। अगर सपोज करो कोई सर्किट में करंट की वैल्यू दे रखी हो, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं कैसे। कोई नोड पॉइंट दिया हुआ है ए और दूसरा नोड पॉइंट दिया हुआ है बी। ठीक है, इस नोड पॉइंट पे 10 एम्पियर की ये करंट आ रही है, और दूसरे जगह से इसी पॉइंट पे, नोड पॉइंट पे 15 एम्पियर की करंट आ रही है, और इस पॉइंट पे हमें पता नहीं है कितनी जा रही है। ठीक है, यहां से पता नहीं है कितनी एम्पियर की करंट जा रही है, ये पता नहीं है, सपोज आई है। ठीक है, और यहां से एक करंट 6 एम्पियर की जा रही है, और यहां से करंट जा रही है 7 एम्पियर की, और यहां से एक और करंट जा रही है I1। इन गिवन सर्किट फाइंड I एंड I1। इस सर्किट में हमें क्या करना है? I और I1 फाइंड करना है। किसके रूल अप्लाई करना है? KCL का, KCL नियम के अनुसार। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पे, इस नोड ए पे लगाते हैं, नोड ए पॉइंट पे देखते हैं। नोड ए पॉइंट पे कितनी हो रही है? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से इनकमिंग कितनी हो रही है? 10 एम्पियर की इनकमिंग हो रही है, पहले 10 एम्पियर है और फिर 15 है, और आउटगोइंग क्या है हमारी?
आई है इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा भाई, आई इज इक्वल टू 25 एम्पियर। ये पहला तो हमें मिल गया, आई की वैल्यू निकल गई यहां से, ठीक है, आई की वैल्यू 25 एम्पियर आ गई। अब इसमें I1 की वैल्यू निकाली है, I1 कितनी करंट जा रही है, तो जितनी इनकमिंग हुई उतनी तो आउटगोइंग होगी कहीं से, किसी पॉइंट से जितनी करंट आएगी उसी करंट को तो हम दूसरे जगह भेज सकेंगे, उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे लगाएंगे, तो बी पॉइंट पे लगाते हैं तो इनकमिंग सिर्फ आई हो रही है, आउटगोइंग कौन सी है, 6 एम्पियर है प्लस 7 एम्पियर है और प्लस I1 है। तो आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 25 है, इज इक्वल टू कितना है 6 प्लस 7 प्लस I1। यहां से क्या हो जाएगा, ये 7 6 13 प्लस I1। यहां से क्या निकल के आएगा भैया, यहां से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 13 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -13। ये I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में से 13 निकाल देंगे 12 एम्पियर, यानी कि दोनों करंट हमारी निकल गई, आई की भी वैल्यू आ गई और I1 की भी वैल्यू निकल गई। इस तरह से हम केसीएल रूल को अप्लाई कर करके क्या करते हैं, किसी जंक्शन या नोड पे करंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केवीएल क्या होता है, इसके बाद हम इस केसीएल और केवीएल दोनों को हम सर्किट में एनालिसिस करेंगे, सर्किट में कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं करंट की वैल्यू। ये तो सिंपल एक था, नोड पॉइंट पे किसी जंक्शन पॉइंट पे केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं, सर्किट में कैसे करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा अभी। तो ये केसीएल कंप्लीट हो गया, अब आते हैं केवीएल पे। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नियम जान हम पता हो जाएगा तो हम सुपरपोजिशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम में भी अप्लाई कर सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में, ये नियम क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा यानी फ्लोइंग करंट, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। यानी इंग्लिश में बोले तो इन एनी क्लोज सर्किट फ्लोइंग करंट एंड देयर कंजुगेट रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए पहला कंडीशन है भाई कि क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लोज सर्किट का कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो सपोज मैंने मान लिया कि ये कोई सर्किट दिया हुआ है, अब इसमें कैसे निकाल अप्लाई करते हैं केवीएल को क्लोज सर्किट में। यहां से क्लोज सर्किट है, यहां से प्लस पॉइंट है, मान लो यहां से नेगेटिव पॉइंट है, यहां से करंट फ्लो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस के बारे में भी आएंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरीज में है और पैरेलल की बात हम बाद में देखेंगे। अभी ये सीरीज में होता है, सीरीज में यानी होता है प्लस को अगर माइनस से जोड़ देते हैं और माइनस को प्लस से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सीरीज होता है। और पैरेलल में क्या होता है, या तो प्लस प्लस से जुड़ा हो या सीरीज माइनस माइनस से जुड़ा हो तो वो पैरेलल होता है। तो ये सर्किट सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं।
तो केवीएल के अनुसार क्या कहा था कि किसी क्लोज सर्किट में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का अलजेब्रिक सम बोले तो अगर करंट प्लस से जा रही होगी, अगर प्लस से इंटर कर रही होगी, अगर प्लस पे इंटर कर रही होगी तो उसको माइनस लेंगे, अगर माइनस पे अगर करंट इंटर कर रही होगी तो उसको प्लस लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, देखते हैं केवीएल लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ से हमने 240 वोल्ट सोर्स ले रखा है, ये लिख दिया। यहाँ से करंट प्लस पॉइंट पे जा रही है इसलिए माइनस 5 एम्पियर है, 5 रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। यहाँ पे भी प्लस पे इंटर कर रही है माइनस 5 है और रेजिस्टेंस कितनी है 5 है। यहाँ पे भी प्लस पे इंटर कर रही है 5 है और रेजिस्टेंस कितनी है R है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। देखो ये डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, यानी मैंने क्या बोला था, किसी क्लोज सर्किट में बहने वाली करंट और उसके संगत रेजिस्टेंस यानी जिस में बह रही है करंट उसके तुल्य रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक मतलब क्या होता है, यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस, उसी को क्या कहते हैं अलजेब्रिक कहते हैं। इनके सम का क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। तो यहां से अब देखो 240 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 5R इक्वल्स टू 0। 240 में से माइनस 10 और माइनस 25 माइनस 35 हो गया। 240 में से माइनस 35 कर दिया मैंने और ये माइनस 5R इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 240 में से 35 निकालेंगे कितना हो जाएगा 205 माइनस 5R इक्वल्स टू 0। यहां से 205 इसको माइनस 5R को भेजेंगे तो यहां जाएगा 5R। यहां से अब क्या हो जाएगा R इक्वल टू की निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 205 डिवाइड बाई 5 से कटा देते हैं। 5 4 जा 20 5 1 जा 5, यानी R की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 41 ओम। साइन देना नहीं भूलना है, यूनिट बहुत जरूरी है देना। यानी कि R की जो वैल्यू आ गई हमारी इतनी ओम आ गई। ठीक है, ये सिंपल सर्किट है। अगर बड़ा सर्किट होगा उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, ओम का नियम कैसे, अरे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कैसे निकालेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे फॉलो होगा उसमें देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक दूसरा वोल्टेज सोर्स दे दिया, यहाँ पे दे दिया 20 वोल्ट 25 वोल्ट दे दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस R दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें केवीएल लगाओ, इसमें केवीएल लगा कर करके R की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे लगाएंगे केवीएल, तो सेम वही रूल अप्लाई करना है। क्या करना है हमें, यहां से देखते हैं, यहाँ 25 वोल्ट है, यहां से देखते हैं, यहां से मान लो यहां दे दिया है करंट की डायरेक्शन, यहां पे सपोज करो ये प्लस दिया है और यहां माइनस दिया है। ठीक है, ऐसे दे दिया है। तो क्या करना है हमें, यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो किसी एक पॉइंट को रिफरेंस लेंगे, यहां से हम रिफरेंस लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को रिफरेंस लेते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पे आपका करंट कितना जा रही है ये नहीं दिया है। ठीक है, ये करंट से मतलब हमें नहीं है, बस ये वोल्टेज से इससे मतलब है। तो देखते हैं, यहां से निकालते हैं 240 माइनस, बताने की जरूरत नहीं है माइनस कहां से आया है, 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू R। ठीक है, और माइनस प्लस है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो जाएगा 240 माइनस 10 माइनस 5R माइनस, यहां से जोड़ देते हैं ना फिर वही हो जाएगी, यहां से जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 25 कितना हो जाएगा माइनस 35 माइनस 5R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से 240 में से 35 निकालेंगे 205 हो जाएगा इज इक्वल टू 5R। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा ये 205 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू R। यहां से कट के वही क्या हो जाएगा 41। इस पॉइंट पे भी हम निकाले थे वोल्टेज
तो 25 ओम ही आया था, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने क्या रिप्लेस किया था, 5 ओम का था ना, 5 ओम का था रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस था और इसमें 5 एम्पियर की करंट बह रही थी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज कितना आया था 25, इसमें भी 25 मैंने रिप्लेस किया, इसलिए वजह से सेम रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे KCL और KVL दोनों का रूल अप्लाई करके नोडल एनालिसिस के थ्रू हम सर्किटों में कैसे रेजिस्टेंस और कैसे करंट की वैल्यू निकालते हैं। थैंक यू।